तेज रफ्तार जिंदगी, भीड़ भाड़ और हलचल, हर कोई कहीं पहुंच जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस दौड़ भाग और स्ट्रगल के लिए आपको अपने शरीर में प्रॉपर एनर्जी और ऊर्जा की जरूरत है? नहीं सोचा तो अब सोचिए। हम सदियों से सुनते आए हैं कि शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, पर आपके सामने ये सवाल जरूर होगा कि कौन सी एक्सरसाइज करें जिससे समय की भी बचत हो और तन मन खुश खुश और खिला खिला रह सके। हाँ, कुछ लोग जिम जाने की सलाह देते हैं, ये ठीक भी है, किंतु जिम की फीस और टाइमिंग दोनों ही आप और आपकी पॉकेट को सूट करने चाहिए। सोच में मत पड़िए, इसका समाधान है वॉकिंग, रनिंग और जॉगिंग। डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि जिम की मशीनें सभी उम्र और शारीरिक क्षमता वाले लोगों के लिए फायदेमंद नहीं हो सकती। इसके लिए अलग अलग शारीरिक क्षमता वाले इंसानों को सोच समझकर जिम की मशीनों का उपयोग करना चाहिए। अब जॉगिंग की बात करते हैं। दुनिया भर के फिजिकल इंस्ट्रक्टर ये मानते हैं कि जॉगिंग और रनिंग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसे करने से इंसान फिट और हेल्दी रह सकता है। लेकिन हमारी ये बात भी ख्याल में रखिए कि वॉकिंग, रनिंग और जॉगिंग शुरू करने से पहले भी अपने घरेलू डॉक्टर से सलाह ले लें। बाग बगीचों, स्कूलों और निश्चित जगह पर वॉकिंग, जॉगिंग और रनिंग करने वाले ये लोग जब अपने काम पर लौटते हैं तो ताजगी और ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। चलिए भाई साहब से पूछते हैं। हमें जॉगिंग 1 साल करते हुए हो गया जी। इससे शरीर तो फिट रहता ही है। उसके बाद हम सुबह से शाम तक स्वस्थ वगैरह, बिल्कुल कोई मतलब शाम थकन वगैरह कुछ नहीं रहती। शाम तक कितना ही आप भाग दौड़ करें, कितना ही काम करें, तो हम फ्रेश से रहते हैं। सुबह जॉगिंग से हमारा एक तो शरीर में जितना ऑयल है वगैरह, 2 घंटे की कसरत हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। हमारा सारा शरीर के वो फैट वगैरह सब निकल जाता है। कितनी अच्छी बात बताई इन्होंने। याद रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के मायने भी प्रार्थना करने की तरह ही है। जॉगिंग करने से एक तो सारा दिन हल्का हल्का तो महसूस होता है शरीर, और शरीर में फुर्ती रहती है। फिर वही दौड़ भाग, शहर की सड़कें, भीड़ से भरे बाजार, क्या कहीं चैन है? नहीं ना। तो डॉक्टर जी से मिलते हैं। Basically, jogging is one of the general body exercises. Any person can plan for a jogging at any time of the day. The morning time is best suited for the jogging, and the planning should be done in such a way that the jogging should be on one day you are going for jogging in the morning, the other day you should not go for in the evening, the other day also you should go for in the morning. अब आपको एक प्रोग्राम दिखाते हैं जो आपके लिए ही चॉक आउट किया गया है। अब आप इस चार्ट पर नजर डालिए। ये चार्ट हेल्थ केयर के लिए है और वॉकिंग, जॉगिंग और रनिंग शुरू करने से पहले इन बातों का ध्यान रखिए। वॉकिंग के लिए सही समय का चुनाव करिए। आप दफ्तर के आसपास लंच टाइम में भी वॉकिंग कर सकते हैं। सुबह सवेरे भी वॉक पर जा सकते हैं और देर शाम को भी। अगर आप महसूस करते हैं कि किसी पार्टनर की जरूरत है तो उसे भी अपने साथ वॉक करने ले जाइए। अच्छा हो आप अपनी स्पाउस को इसके लिए मना लें। धीरे धीरे चलना शुरू करिए और फिर स्पीड बढ़ाइए। अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाकर 35 मिनट तेज चलिए। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आप किस गति से चल रहे हैं तो 1 मिनट पर 70 कदम चलिए। इस प्रकार आप आधे घंटे में 1.5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। अच्छा लगा ना आपको? अब इस स्कूल के बच्चों को देखिए, अपने हेल्थ के पीरियड में जॉगिंग कर रहे हैं। इनके इंस्ट्रक्टर क्या कहते हैं? When we initially begin our warming up, it is always with slow jogging that we begin. When we jog, the movement is very slow because the body is not ready to go fast, and if we tend to go fast in the beginning, we are bound to have muscle injuries. So jogging tends to relax all the muscle and gradually circulates the blood and increases the pulse rate from its normal pulse rate that we have when we are no more having any activities. When we jog, usually we synchronize our breathing with the body movement.
That is, we inhale from our nose and exhale from our mouth. When we breathe, we tend to synchronize our stepping with the breathing. That is, when we take single breath, we tend to cover 4 to 5 meters in stride. Jogging gradually proceeds towards striding, and then we begin with speed work. सच बात तो यह है कि वॉकिंग, रनिंग और जॉगिंग अगर आदत बन जाए तो कहने ही क्या। अगर आपके घरों के आसपास खेत खलियान हैं या खुली खुली सड़कें हैं तो अवसर मत चूकिए। जॉगिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको करने के लिए कोई स्पेशल इक्विपमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपने घर से दरवाज़ा छोड़ के बाहर निकलने की ज़रूरत है। उसके लिए आप सबसे पहले अपने गारमेंट, फिट गारमेंट पहनिए, फिट अंडर गारमेंट पहनिए। उसके बाद अपने जो क्लोथ्स हैं आप ऊपर वो लूज़ होने चाहिए। लूज क्लोथ पहनने के बाद आप जॉगिंग के लिए जा सकते हैं। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जॉगिंग कोई स्पेसिफाइड जगह नहीं चाहिए आपको, कहीं भी आप रोड के ऊपर भी कर सकते हैं, ग्रास के ऊपर भी कर सकते हैं। और जो मेन चीज़ है, आपके शूज़ बहुत अहमियत रखते हैं जॉगिंग में। आपके शूज़ अच्छे होने चाहिए, नीचे हील होना चाहिए जिससे आपके बोन्स पे ज़्यादा इफेक्ट ना हो। रोज़ एक्सरसाइज करने आते हैं तो पैर थकावट नहीं होती। पहले जल्दी थक जाते थे, अब थोड़ा सा स्टेमिना हमारे में बढ़ा है और अपने आप को फिट महसूस करते हैं। पिछले 5-6 साल से मैं जॉगिंग कर रहा हूँ। आज मैं 7 साल करने के बाद मैं अपने आप को फिजिकली फिट महसूस करता हूँ। 2-3 किलोमीटर चल के आओगे तो पेट के लिए अच्छा रहता है और पूरा दिन आपको कोई सुस्ती नहीं पड़ती। जैसे काम है, काम की तरह काम होता है। फिर अदरवाइज आदमी ना दोपहर के बाद स्लो हो जाता है। हफ्ते में 3-4 बार निकल जाते हैं, थोड़ी जॉगिंग कर लेते हैं और अब मैं ये महसूस करता हूँ कि मेरा शरीर बड़ा तंदुरुस्त रहता है, कोई बीमारी नहीं है हुई है। और इस उम्र में मैं 56 साल का हो गया हूँ और मेरी सेहत तकरीबन ठीक ही है। तो याद रखिए, इस भीड़भाड़ और दम घोटू वातावरण में स्वस्थ रहने के लिए आपके पास एक अच्छा रास्ता है, वॉकिंग, जॉगिंग और रनिंग का। क्या आप फूलों की तरह मुस्कुराते, हंसते, खिलखिलाते रहना चाहते हैं? अगर हाँ, तो निकल पड़िए मंजिल की ओर।